नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस लिख लो चाहे इक्वेशंस लिख लो, कोई उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे हम बात करेंगे इसी ही इक्वेशन की जिसकी हम समझ रहे थे ना, मैग्नीशियम प्लस O2 मिलके बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किसी भी इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड है उसको आपने बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने लिख लेना है जो आपके एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में है, फिर वही एलिमेंट्स आपने राइट हैंड साइड में लिख लेने हैं जो आपको गिवन है। अब देखो लेफ्ट साइड में मुझे क्या क्या गिवन है, एक तो मैग्नीशियम की बात करी है, दूसरा क्या है ऑक्सीजन के एटम्स है ना, तो एक तो हम बात करेंगे मैग्नीशियम एटम की, एक हम बात करेंगे ऑक्सीजन एटम की, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के एटम्स कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 एटम है। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एटम कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के एटम्स देखो लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2 एंड राइट हैंड साइड में कितने लिखे हुए हैं, 1। तो अब हमारा मोटिव क्या रहेगा कि जो हमारे ये अनबैलेंस्ड आपके एटम्स है इनको आप बैलेंस करो ताकि आपकी रिएक्शन बन जाए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, अब बैलेंस करना कैसे होता है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट जो आपकी जो ये केमिकल जो आपकी रिएक्शन में लिखे हुए होते हैं प्रोडक्ट, उनको आपने किसी भी जो आपकी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके एटम्स उससे मल्टीपल हो जाएंगे, तो उससे हम उनको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखना कि अब मैं इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करूं, ठीक है। तो देखना यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है राइट साइड में, मुझे क्या बनाना है, 2 बनाना है। 1 को 2 कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बाय 2, यहाँ पे मत लिखो अलग से लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो अगर मैं राइट हैंड साइड जो है उसको मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बन गया 2MgO। यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू MgNO, 2 मैग्नीशियम के एटम हो गए एंड ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए, मतलब ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे मैग्नीशियम का भी एक एटम क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, हमें तो 1 मैग्नीशियम चाहिए था। अब हम 2 से 1 नहीं बनाएंगे, आपने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा तो 2 मैग्नीशियम के एटम्स बन गए, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नीशियम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप विद 2। अब आपने ये नहीं पूछा है ना कि क्या हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, जिस भी आपने एलिमेंट को या जिस भी प्रोडक्ट के जिस पार्ट को आपने चेंज करना है आप उसको ही मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है ना, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, मुझे सिर्फ इसको चेंज करना है तो मैंने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम 2 प्लस O2 मिलके क्या बन गया, 2MgO। तो ये हमारी जो फॉर्म हो गई है इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें आप एक बार चेक कर लो, 2Mg 2Mg 2O2 जो ऑक्सीजन है उसके 2 एटम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम। इसकी अब हम अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारी एग्जांपल है नेक्स्ट वाली, आयरन प्लस वाटर मिलके बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। तो इसको भी हमने क्या करना है, बैलेंस। पहले आप चेक करो कि क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड रिएक्शन आपको गिवन है। तो देखो यहाँ पे Fe आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे पहले तो आपने लिख लेने हैं एटम्स, यहाँ पे लिखने हैं एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे लिखने हैं एटम आपने राइट हैंड साइड पे। तो एटम कौन कौन से हैं, एक तो आयरन की बात करेंगे, एक हाइड्रोजन की, एक ऑक्सीजन की, ठीक है।
इस क्वेश्चन में हमने जस्ट एक ही एलिमेंट को, एक ही जो हमारे एटम थे उनको हमने बैलेंस करना था, तो हमने वहां से स्टार्ट कर लिया। इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा अगर हमने एक से ज्यादा एटम्स को बैलेंस करना है तो हम स्टार्ट कैसे करें। वैसे तो इसके लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता, वो आपकी, हम बोलेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं, या आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी इसको प्रोसीड कर सकते हो। बट अगर आप एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ चलोगे तो आप जल्दी सॉल्व कर लेते हो, बस इसीलिए आपको कुछ मेथड्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे आयरन। आयरन हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं जहां पे ज्यादा एटम्स हैं, सबसे पहले हम उनको बैलेंस करते हैं। अगर हम उनको बैलेंस कर लेते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम जो छोटे, जो बाद वाले हमारे एटम्स हैं उनको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ पे है, ये रहा ना ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये इक्वेशन हमें गिवन है इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई H2O विद, कितने के साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरी क्या हो जाए, बैलेंस इक्वेशन हो जाए। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी विद, आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बनेगा, आयरन प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल, आयरन प्लस H2। तो इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन तो हो गई, बट यहाँ पे H2 जो है वो कितने हो गए, 4 2 8, यहाँ पे 8H हाइड्रोजन के एटम हो गए, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे H2 जो है इसको विद 4, क्योंकि हमने कितना बनाना है, 8 बनाना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब चेक करो इसको एक बार। आयरन, ये आयरन को अभी हमने बैलेंस करना है, पहले हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। 4 हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 8, यहाँ पे भी 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब ये हमारा सारा कुछ क्या हो गया, बैलेंस। इसके बाद हमने जस्ट बैलेंस किसको करना है, आयरन को। यहाँ पे जो आयरन है वो कितने हैं, 3 है। हमें कितने आयरन के एटम्स चाहिए, 3 चाहिए, यहाँ पे 1 है। तो मल्टीप्लाई कर दो आयरन को विद 3। सो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 आयरन प्लस 4 वाटर के मॉलिक्यूल, आयरन ऑक्साइड प्लस 4H2। तो इसको चेक करो, 3 आयरन 3 आयरन, 8H 8H, 4O 4O हमारे हो गए। तो ऐसे टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशंस। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ना है, और आपको कुछ होमवर्क में मैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस दूंगी, उनको आपने बैलेंस करके लाना। हाँ जी, तो जो ये आपको इक्वेशंस गिवन है इनको आपने अपनी तरफ से बैलेंस करके देखना है। आप ट्राई करना, और इसका जो सॉल्यूशन होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, और अपने जो नेक्स्ट वाले टॉपिक हैं उनको भी कवर करेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।